हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य कुमार दिल्ली से, अजय जांड्या जम्मू से और आशिक मीर श्रीनगर से जुड़ गए हैं। इन सभी के पास चलेंगे, तमाम जानकारियां लेंगे। अजय, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से लगातार आतंकियों के खात्मे के लिए यहां पर तमाम कवायदे की जा रही हैं, आदिल और आसिफ के घरों को ध्वस्त किया गया था, अब 2 और आतंकी जिनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया, उसके बारे में क्या और जानकारी? देखिए अच्छा, बिल्कुल। अगर आप देखेंगे, आदिल और अहान ये दोनों वो आतंकी हैं जिनका नाम सबसे पहले इस आतंकी हमले के बीच में आया। सुरक्षा बलों ने जब जांच की तो तमाम पूछताछ के बाद जब ये चीजें साफ हुई कि ये आतंकी जो हैं यही शामिल हैं इन हमलों के लिए, और खासतौर पे इसके साथ जो है वो पाकिस्तानी आतंकियों का साथ दे रहे थे। और इन्हीं के मदद से पहलगाम में उस पूरे की रैकी करना, उस वहां पे एग्जिट प्लान क्या रहेगा, कहाँ किस तरह से लोगों को जुटाना जो ग्राउंड वर्कर हैं, और उनसे तमाम जानकारियां लेना कि कितने लोग वहां पे मौजूद हैं, कितने लोग और जो है वहां पे सुरक्षा बलों के हैं, अब कहाँ से मूवमेंट की जानकारी मिलना, ये तमाम चीजें जो हैं वो इन दोनों के ही जिम्मे दी। और उसी के बाद जब ये जांच हुई तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला ये चीजें हैं, और इसी का एक बड़ा कार्रवाई करते हुए इन दोनों के घरों को जो है वो ध्वस्त कर दिया गया है। जो जानकारी है, अहान के घर के भीतर एक आईडी भी बरामद हुई थी, जिसे सुरक्षा बलों ने अंदर ही तबाह कर दिया, और उसके बाद उसका घर जो है वो तबाह हुआ। मगर एक चीज बड़ी साफ है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तरफ से एक जो है वो इस वक्त काम जो किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी अगर बिल्कुल, जो लगातार कार्रवाइयां जारी है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, साथ ही यहाँ पर लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आशिक मीर भी जुड़े हैं श्रीनगर से, उनसे और जानकारी लेंगे। आशिक, लगातार हमने देखा किस तरीके से एलओसी पर फायरिंग देखने को मिल रही थी, 4 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर भी किया गया था, अभी क्या रिसेंट डेवलपमेंट है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल हर्षा, लगातार जो सीमावर्ती इलाकों की बात आप कर रहे हैं तो वहां पर चौकसी को जो है बढ़ा दिया गया है, और जिस तरह से पाकिस्तानी सेना लगातार घुसपैठ करने की कोशिश इन आतंकियों के द्वारा कर रही है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। जिस तरह से सीज फायर वायलेशन की हम बात कर रहे हैं तो इस तरह के इंसिडेंट जो है कई सारे रिपोर्ट हुए, चाहे हम गुरेज सेक्टर की बात करें या उरी सेक्टर की बात करें, लेकिन भारतीय सेना के जवान जो है लगातार उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। फिलहाल ग्राउंड जीरो की स्थिति यह है कि लगातार आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी है, और कल भी हमने देखा जिस तरह से 2 आतंकियों के घरों को उड़ाया गया, और आज भी इसी तरह की कार्रवाई जो है पुलवामा के पूरन इलाके में हुई है, जहां पर एहसानुल हक नामी आतंकी के घर और इसके अलावा एक और आतंकी के घर को जो है फिर से ध्वस्त किया गया है, और ये पता चला है कि इनके घर में भी आईडी जैसा एक मवाद मिला है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इन दोनों घरों को जो है उड़ाया। फिलहाल इस तरह की कार्रवाइयां जो है लगातार हो रही है, और इसके अलावा अगर हम कुलगाम की बात करें तो यहाँ पर भी 2 आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया गया है, और इनके कब्जे से भी भारी असला और गोला बारूद जो है बरामद हुआ है। कल हमने देखा कि उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा के तुलनार इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी जो है मारा गया है, जिसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। फिलहाल एंटी टेरर ऑपरेशन जो है पूरे जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम पहलगाम के बैसरा इलाके की बात करें तो यहाँ पर सेना ने कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है बीते 4 दिनों से लगातार शुरू किया है, और इस कॉम्बिंग ऑपरेशन में अब सेना के पैरा कमांडोज के अलावा सीआरपीएफ के कमांडोज भी जो है वो उतारे जाएंगे, ताकि जो आतंकी इन घने जंगलों में छुपे हुए हैं उनका जल्दी से जल्दी खात्मा हो जाए। हर्षा, बिल्कुल आशिक, यहाँ पर लगातार कार्रवाई जारी है। आदित्य, मैं आपके पास आऊंगी। दिल्ली से आप हमारे साथ जुड़े हैं। कल एक बेहद अहम मुलाकात हुई थी अमित शाह और जल शक्ति मंत्री की, क्या कुछ उस बैठक में हुआ? इंडस रिवर ट्रीटी को लेकर क्या आखिरी मुहर यहाँ पर लग गई है अब? जी सर, मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जितने भी युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस बीच में इस जल संधि के ऊपर में कभी खरोच नहीं आया। लेकिन आप इस पूरे इंटेंसिटी, इस पूरे घटना की इंटेंसिटी आप ऐसे समझिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस ट्रीटी पे कार्रवाई की गई है और इसको न मानने की बात कही गई है। बीते दिनों जब बैठक हुई थी उससे पहले जो सचिव हैं जल शक्ति मंत्रालय के, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट जो पाकिस्तान को, उनको चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने बताया था कि कैसे वो पूरी प्लानिंग करेंगे और पूरे जो पानी जो रुकाव करना है उसको कैसे रोकेंगे। उसके बाद से जो है मीटिंग की गई थी और गंभीरता से लिया गया था। उससे पहले जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, उस बैठक में भी जो विपक्ष के नेता है उन्होंने भी सभी बातों को एक्सेप्ट किया था कि जो भी सरकार करेगी उसमें विपक्ष उसके साथ में है।
और इसको 3 चरणों में, जो सूत्र बता रहे हैं कि 3 चरणों में ये पूरी जो प्रक्रिया है वो की जाएगी और पानी रोका जाएगा। 3 चरण क्या है उसके बारे में डिटेल तो अभी किसी ऑफिशियल तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन जो बताया जा रहा है ये कि पहला तो इन्फॉर्मेशन देना कि किस तरीके से पानी रोका गया है। एक चिट्ठी जो जारी की गई थी उस चिट्ठी में साफ लिखा गया था कि किन किन कारणों से उनका पानी जो है रोका जा रहा है, जिसमें ये बताया गया था कि दोनों देशों के आपसी जो सहमति है उसमें अगर खराबी आती है, उसमें अगर खटास आती है तो ये संधि जो है रोकी जा सकती है। तो उसको बताया है कि किस तरीके से ये घटना हुई है, घटना की वजह से दोनों देश आपस में कैसे आमने सामने आ चुके हैं और दोनों एक कारण है कि जल संधि को रोका जाएगा। इसके बाद जो है 20% पानी जो है भारत अगर इस्तेमाल कर लेता है तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, पाकिस्तान के पास पानी नहीं रहेगा, जल स्रोत उसके पास नहीं रहेगा और ये सीधा सीधा जो वहाँ के लोग हैं, लोगों के ऊपर में फर्क पड़ने बिल्कुल वाला है। आदित्य, इसी पर एक बड़ा अपडेट दर्शकों को दे देते हैं। सिंधु जल समझौता रोकने पर अब पाकिस्तान बिलबिला गया है। बिलावल भुट्टो